नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड जी के ऑनलाइन कोर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक रहेगा उत्तराखंड स्टैटिक जीके के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे। उत्तराखंड पर आधारित जो प्रमुख पुस्तकें हैं और उनके लेखक जो हैं, यहाँ से एग्जाम में बार बार प्रश्न बनता है। मैच द फॉलोइंग वाला प्रश्न बना लेता है या डायरेक्ट भी आपका क्वेश्चन बन जाता है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। और यकीन माने दोस्तों, आज का जो ये टॉपिक रहेगा इसको मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा। वैसे तो आपको बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी इस टॉपिक पे, उत्तराखंड की जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनके लेखक कौन है, लेकिन जो आज का वीडियो है ये बेहद खास वीडियो होगा। इसमें मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो अपनी ट्रिक्स हैं जिनसे मैं याद रख पाता हूं इन पुस्तकों को, वो आपको मैं बताऊंगा। और हो सकता है कि उससे आपको ये किताबें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी और एग्जाम में कोई भी प्रश्न इस टॉपिक से बनेगा तो वो फिर गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे और उत्तराखंड की लगभग सभी पुस्तकों को आज हम कवर कर लेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, तो अच्छे से इस टॉपिक को देखना है आपने, अपने नोट्स भी बनाने हैं और साथ ही जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा वो आप याद रख सकते हैं, वो ऑप्शनल है। आप अपनी ट्रिक भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो ट्रिक मैं बता रहा हूं वही आप यूज करें। आप देखिए, किसी भी फैक्ट को याद रखने के लिए, कोई भी स्टैटिक टॉपिक याद रखने के लिए अपनी ट्रिक भी बना सकते हैं। अपनी ट्रिक आप बनाएंगे तो रिवीजन करने में बहुत आसानी रहती है। हालांकि जो मैं आज आपको बताऊंगा वो बहुत आसान ट्रिक रहेगी और जहां जहां पे आपका अप्लाई होगी उनको तो याद कर ही लेंगे हम। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं कि हर जगह पे हर पुस्तक में हमको ट्रिक काम आएगी, जहां जहां पे काम आएगी वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहली रचना देखिए, कुमाऊनी लोक गाथाएं। कुमाऊनी लोक गाथाएं जो पुस्तक लिखा है शैलेश मटियानी जी ने लिखा है इसको। ठीक है, तो कुमाऊनी जो लोक गाथाएं हैं दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है। कुमाऊं का देखिए आंचलिक साहित्यकार किसको कहा जाता है हमारा, तो आंचलिक साहित्यकार कहा जाता है हमारा शैलेश मटियानी जी को। शैलेश मटियानी जी का जन्म कहाँ हुआ था, बाड़े छिना में हुआ था, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा आता है कुमाऊं में। तो कुमाऊं की जो लोक गाथाएं होंगी, कुमाऊं का कोई बड़ा ही साहित्यकार होगा जिसने इसको लिखा होगा। तो आपको ऐसे याद रखना कि कुमाऊनी लोक गाथाएं शैलेश मटियानी जी, ठीक है, जो कि आंचलिक साहित्यकार के तौर पे जाने जाते हैं। अगली जो रचना है भैया, गढ़वाली लोक गाथाएं और गढ़वाली लोकगीत। देखिए, जो गढ़वाल की लोक गाथाएं हैं और गढ़वाली जो लोकगीत होते हैं, इन लोक गीतों को आप देखेंगे और इन लोक गाथाओं को अमूमन चैत माह में गाया जाता है। और लोक गाथाओं को भी ऐसा आप ये सपोज कीजिए कि चैत माह में ही हमारे क्या करते हैं, लोक गाथाएं जो है उनको भी गाया जाता है और लोक गीतों को भी गाया जाता है। ठीक है, चैत से आपको याद आ जाएगा कि ये जो रचना है चातक की रचना है। चैत से चैत, चैत चात, ठीक है, आपको याद आ रहा है। ठीक है, और दूसरा एक और यहाँ पे ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं। गढ़वाली लोक गाथाएं और गढ़वाली लोक गीतों में गोविंद का बड़ा जिक्र है। ठीक है, गोविंद का, लोक गाथाएं और लोक गीतों में गढ़वाली क्या है, गोविंद का जिक्र है। तो गोविंद से आपको याद आ जाएगा गोविंद चातक। लेकिन मैं आपको इतना बोलूंगा कि देखिए, लोक गाथा और लोकगीत गाने का उपयुक्त जो महीना रहता है चैत्र का महीना या चैत का महीना रहता है। चैत से चातक आप यहाँ पे कनेक्ट कर लेना। ठीक है, चलिए अगली जो रचना है देखिए, गढ़वाल के लोक नृत्य गीत और गढ़वाल दर्शन। देखिए, मैंने जैसे ही गढ़वाल के लोक नृत्य गीत सुने और गढ़वाल के दर्शन किए, मुझे बहुत आनंद आ गया। क्या आ गया, बहुत आनंद आ गया। ठीक है, मैंने गढ़वाल के लोक नृत्य गीत जैसे ही सुने और गढ़वाल के दर्शन जैसे ही किए, क्योंकि गढ़वाल में ही 4 धाम है, तो गढ़वाल दर्शन के बाद मन आनंद से भर गया मेरा। ठीक है, तो मन में क्या हुई, आनंद की अनुभूति हुई। तो आनंद से आपको याद आ जाएगा शिवानंद, यानी कि गढ़वाल के लोक नृत्य गीत और गढ़वाल दर्शन शिवानंद नौटियाल जी की रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए गढ़वाल दर्शन से आनंद, कोई भी देखिए हिमालयी क्षेत्र दिखेगा, 4 धाम दिखेंगे, हरियाली दिखेगी, गढ़वाल का जो हमारा मेन प्लेस दिखेंगे, आनंद तो आएगा ही ना अंदर से। आनंद से याद रखना है शिवानंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है देखिए आपका उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह। ठीक है, तो देखिए उत्तराखंड राज्य के जब मैंने प्रतीक चिन्ह देखे तो मेरा मन मोहन हो गया। ठीक है, मन मोहन हो गया, मोहित हो गया। तो मन मोहन से आपको याद आ जाएगा जगमोहन। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के जब मैंने प्रतीक चिन्ह देखे, इन चिन्हों को देखकर मेरा मन मोहित हो गया, मन मोहन हो गया मेरा। ठीक है, तो सम्मोहन हो गया मुझे इन चिन्हों से। तो आपको याद आ जाएगा प्रतीक चिन्ह यानी कि जगमोहन। ठीक है, रौतेला जी की रचना है। अगला देखिए, गढ़वाल में कौन कहां। तो गढ़वाल में कौन कहां जो रचना है, ये महीधर शर्मा की रचना है। तो इसको कनेक्ट करने की जो ट्रिक रहेगी, देखिए गढ़वाल में कौन कहां। अब मेरे को कोई व्यक्ति मिला, मैंने बोला अरे भाई कौन, कहां जा रहे हो, कौन हो, कहां जा रहे हो, गढ़वाल में कौन कहां, कौन कहां। तो जैसे मैंने किसी व्यक्ति से ये सवाल पूछा तो शर्मा गया। ठीक है, वो शर्म से पानी पानी हो गया। तो गढ़वाल में कौन कहां, शर्मा गया वो। तो शर्मा आपको याद रखना है, ये महीधर शर्मा की रचना है। ठीक है, अगली रचना है देखिए, उत्तराखंड के पशुचारक और उत्तराखंड के भूटांतिक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो उत्तराखंड की देखिए सबसे प्राचीन जो जनजाति है क्या है, भोटिया है।
उत्तराखंड के भोटांतिक। उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जो जनजाति है भोटिया जनजाति, जो कि कहाँ रहती है, महाहिमालय में। महाहिमालय की सबसे प्राचीन जनजाति है भोटिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और भोटिया लोग क्या होते हैं, पशुचारक भी होते हैं। भोटिया लोग जो होते हैं ये पशुओं को भी तो चराते हैं ना, ये पशुचारक भी होते हैं। गर्मियों में ये बुग्याल में चले जाते हैं ऊपर, जाड़ों में ये नदी घाटियों में आ जाते हैं। तो महाहिमालय और पशुचारक, तो उत्तराखंड के देखिए पशुचारक और भोटांतिक, ये आपका जो महाहिमालय में भोटिया रहते हैं और महाहिमालय में ही हमारा कैलाश भी है। कैलाश में रहते हैं भगवान शिव, ठीक है, कैलाश में तो भगवान शिव रहते हैं ना। तो महाहिमालय से आपको याद आ जाएगा भोटांतिक लोग जो है महाहिमालय में रहते हैं। पशुचारक से आपको याद आ जाएगा कि यही भोटांतिक लोग पशुचारक भी होते हैं। तो ये दोनों रचनाओं की जो लेखक हैं वो है शिव प्रसाद डबराल। क्योंकि देखिए भोटांतिक कहाँ रहता है, महाहिमालय में, और महाहिमालय ही घर है भगवान शिव का। तो शिव से आपको याद आ जाएगा शिव प्रसाद डबराल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बाकी देखिए अपनी ट्रिक भी आप यूज कर सकते हैं दोस्तों, जितना मैं आपको कोशिश कर रहा हूं वो समझाने की। बाकी टिहरी का इतिहास आप याद रखना, टिहरी का इतिहास जो है ये शिव प्रसाद डबराल जी का है। टिहरी क्या हुई थी भैया, हमारी डूब गई थी। टिहरी हमारी डूब गई थी ना पुरानी, डूब से आपको डबराल याद रखना है, डूब डब याद है इसमें, तो डबराल ऐसे भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए अगली जो रचना है देखिए मध्य हिमालय का पुरातत्व और उत्तराखंड का नवीन इतिहास। तो ये दोनों रचनाएं देखिए, मध्य हिमालय का जो पुरातत्व है, पुरातत्व संबंधी जो खोज की थी यशवंत सिंह कठोच जी ने की थी, उत्तराखंड इतिहास में भी हम पढ़ते हैं। और उत्तराखंड का जो नवीन इतिहास था इसको भी किसने लिखा था, हमारा यशवंत सिंह कठोच जी ने, ठीक है। अब इसको ऐसे याद रख सकते हो, देखिए मध्य हिमालय का जो पुरातत्व है, इस पुरातत्व में हमको कठोर चीजें प्राप्त हुई हैं। कैसी चीजें प्राप्त हुई पुरातत्व के अंतर्गत, कठोर, कठोर से याद आ जाएगा आपको कठोच, ठीक है। और उत्तराखंड का जो नवीन इतिहास है इसको भी कठोर तरीके से लिखा गया है, बहुत ही कठोर तरीके से, तो कठोर से याद आ जाएगा कठोच जी, ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। अगला देखिए हिमालय का इतिहास। तो हिमालय का जो इतिहास है भैया, हिमालय का इतिहास बहुत ज्यादा बोल सकते हैं कि मनोरम इतिहास है, ठीक है। या आप बोल सकते हैं कि जो है हिमालय का जो इतिहास है काफी ज्यादा मन को हरने वाला है, ठीक है। और हिमालय का जो इतिहास है बिल्कुल ये हमारा किसकी तरह है, चंद्रमा की तरह हमको महसूस होता है। तो इससे आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं मदन चंद्र भट्ट जी, ठीक है, ध्यान रखेंगे भट्ट जी। या दूसरा आपका ये है कि देखिए हिमालय का जो इतिहास है ना, हिमालय का इतिहास जैसे मैं पढ़ने गया तो मैं भटक गया, हिमालय का इतिहास देखने के लिए मैं गया तो मैं भटक गया। भट्ट से आपको याद आ जाएगा मदन चंद्र भट्ट जी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा। चलिए बाकी देखिए उत्तराखंड में पशुपालन और डेयरी विकास, ठीक है। तो देखिए उत्तराखंड में जो पशुपालन है और डेयरी विकास है, तो पशुपालन और डेयरी विकास कब होगा, जब हम इकोनॉमी को मिक्स कर देंगे, ठीक है, मिश्र कर देंगे। तो उत्तराखंड में पशुपालन और डेयरी विकास कब होगा, जब हम देखिए किसानों को और डेयरी उत्पादकों को मिश्र अर्थव्यवस्था से लाभान्वित करेंगे। इस प्रकार से आप याद रखिएगा, ठीक है। या आप इतना भी याद रख सकते हैं, देखिए उत्तराखंड में जो पशुपालन और डेयरी विकास है, देखिए भगवान राम का जब हमारा शासन चल रहा था, भगवान राम जो थे अयोध्या के राजा थे, तो राम अयोध्या के जब राजा थे तो वहां पे जो हमारे पशुपालन होता था, डेयरी उत्पादन होता था, बहुत अच्छा होता था, बहुत ज्यादा घी उत्पादन, ये सो दुग्ध उत्पादन होता था। तो राम से आपको रामचंद्र मिश्र याद आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और दूसरा देखिए डेयरी विकास से आपका रखना है, डेयरी में आपके मिक्स प्रोडक्ट आते हैं, मिक्स से आपका मिश्र शब्द आ जाता है, तो मिश्र आपको याद रखना है। अगला है देखिए आपका गढ़वाल हिमालय और उत्तराखंड शोध संस्थान पत्रिका, ठीक है। तो गढ़वाल हिमालय जब भी आप देखेंगे तो आपको गढ़वाल हिमालय से प्रेम हो जाएगा, तो प्रेमलाल भट्ट आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। और उत्तराखंड शोध संस्थान जो पत्रिका है ये भी प्रेमलाल भट्ट जी की है। अब ऐसे आप इसको कनेक्ट करिएगा कि प्रेमलाल भट्ट जी ने गढ़वाल हिमालय पुस्तक लिखी और गढ़वाल हिमालय में जो भी उन्होंने पाया उससे शोध संस्थान पत्रिका भी शुरू की, ठीक है। तो ये आपको दोनों नाम याद रखेंगे, गढ़वाल हिमालय से प्रेम हो गया मुझे प्रेमलाल भट्ट। अगला देखिए गढ़वाल और गढ़वाल, ठीक है। देखिए दो बार गढ़वाल की यहाँ पे पुनरावृत्ति हुई है, गढ़वाल और गढ़वाल। तो ये रचना है भैया आपकी किसकी, चंद्रपाल सिंह रावत जी की, ठीक है। गढ़वाल और गढ़वाल चंद्रपाल सिंह रावत, ठीक है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रिक्स नहीं है, एक ही रचना है। द स्टडी ऑफ उत्तरांचल। तो द स्टडी ऑफ उत्तरांचल जब मैंने की तो उत्तरांचल की स्टडी करके मुझे यहाँ की यूनिटी के बारे में पता चला कि उत्तरांचल में जो यूनिटी है बहुत अच्छी है। तो द स्टडी ऑफ उत्तरांचल जब मेरे को पढ़ा, मेरे को उत्तरांचल की यूनिटी के बारे में पता चला, यूनिटी मतलब एकता, ठीक है। तो द स्टडी ऑफ उत्तरांचल पढ़ के उत्तराखंड की एकता के बारे में पता चला, तो एकता उनियाल की रचना है। उत्तराखंड की जातियां एवं जनजातियां। तो देखिए उत्तराखंड की जो जातियां हैं और जनजातियां हैं, ये पुस्तक लिखी है दिनेश चंद्र बलूनी जी ने, ठीक है। तो उत्तराखंड की जो पुरा जातियां हैं या उत्तराखंड की जनजातियां, ऐसे याद रखना,
उत्तराखंड की जाति और जनजातियां बहुत ही बलिष्ठ थी, बलशाली थी, वो उनमें बहुत बल था। बल से आपको याद आ जाएगा बलूनी जी, ठीक है, बल से याद आ जाएगा बलूनी जी। कैसी थी उत्तराखंड की जातियां और जनजातियां? बहुत ही बलशाली थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, रमेश पोखरियाल निशंक जी की आप रचनाएं देख रहे हैं, 4 रचनाएं इनकी। भीड़ साक्षी है, सपने जो सोने ना दें, प्रलय के बीच, कथाएं पहाड़ों की, ठीक है। अब देखिए थोड़ा याद रखेंगे इसको, कैसे याद रख सकते हैं? भीड़ साक्षी है, यानी कि भीड़ जो है साक्षी है। तो भीड़ जो है भैया आप इतना याद रखेंगे, भीड़ गई कहाँ? पोखर में नहाने। पोखर मतलब तालाब, पोखर कहा जाता है तालाब को। तो पोखर से याद आ जाएगा पोखरियाल। भीड़ कहाँ पे नहाने गई? पोखर तालाब में, ठीक है। सपने जो सोने ना दें, ठीक है। तो सपने जो सोने, अब इतना आप कनेक्ट कर सकते हैं कि जो सपने होते हैं आपको कभी सोने ना देते हैं, बहुत ही परेशान करते हैं, ठीक है। बहुत ही आपको परेशान करेंगे और हमेशा आपको प्रेरित भी करेंगे कि जो आपका सपना है वो आपने जिंदगी में पाना है। इतना आपको याद रखना है। तो सपने जो है आपको क्या करते हैं? बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं, ठीक है। और आपको हमेशा चिंतित भी करते हैं कि आप कैसे उस सपने को पूरा करेंगे, ठीक है। तो सपने के लिए क्या हुआ? आप पढ़ाई में बैठ गए और रम गए पढ़ाई में। सपने जो सोने ना दे, आप सोए नहीं और पढ़ाई में रम गए। रम से आपको रमेश याद आ जाएगा, ठीक है। प्रलय के बीच, देखिए अब मान लीजिए प्रलय हो रहा है, प्रलय के बीच केवल कौन बचा सकता है? रमेश, ठीक है। प्रलय के बीच कौन बचा सकता है? रमेश। केवल रमेश एक व्यक्ति है जो प्रलय के बीच में सबको बचा सकता है, उसके पास कुछ पावर्स हैं, ऐसे आप याद रखो। तो प्रलय के बीच रमेश पोखरियाल हो जाएगा। कथाएं पहाड़ों की, ठीक है। तो पहाड़ों में भी आप इतना यहाँ पे कर सकते हैं कनेक्ट की जब आप पहाड़ों पे जाते हैं, पहाड़ों की कथाएं सुनते हैं, तो वहां पर पहाड़ों के बीचों बीच बुग्यालों में पोखर देखने को मिलते हैं, यानी कि तालाब वहां पे भी होते हैं, जो कुंड वगैरह होते हैं, ठीक है। तो कथाएं पहाड़ों की जब मैं सुना था तो वहां के पोखरों के बारे में पता चला, तो रमेश पोखरियाल आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। वैसे नॉर्मली भी याद हो जाते हैं, मैं फिर भी ट्रिक से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए स्टोरी टेलिंग ही होती है ना, दिमाग में वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं। जब आप एग्जाम में बैठेंगे बहुत सी चीजें कनेक्ट करती हैं। आप जब स्टोरी में जाएंगे, देखिए आपको अचानक याद नहीं आ रहा है, भीड़ साक्षी है पूछ लिया गया, आपको कंफ्यूजन है, तो आप याद रखेंगे अरे भीड़ जो थी वो पोखर में नहाने गई थी तालाब में, पोखरियाल याद आ जाएगा आपको, ठीक है। ऐसे सपने जो थे सोने नहीं दे रहे थे, तो वो पढ़ाई में रम गया, रम से याद आ जाएगा रमेश। प्रलय में बचा सकता था रमेश, ठीक है। पहाड़ों में भी पोखर थे, ऐसे याद रखना है, ओके। चलिए अगला देखिए, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी देखिए आपका कहाँ थे? पेशावर कांड से इनका संबंध है। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जो जीवनी लिखी है राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखी है, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये तो आपको याद ही रहेगी, एक ही रचना है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली रचना किसकी है? राहुल सांकृत्यायन की, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चंद्र सिंह गढ़वाली जी ने क्या लिया था? संकल्प लिया था। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, इन्होंने संकल्प लिया कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा। संकल्प से संक से आपको याद आ जाएगा सांकृत्यायन जी की रचना है, ठीक है। ये आपको याद रखना। गढ़वाली भाषा है बोली नहीं, तो गढ़वाली भाषा है बोली नहीं ये लिखा है नंद किशोर ढोंडियाल जी ने, ठीक है। अब हर किसी में तो ट्रिक नहीं होगा। हिमालय नामक जो रचना है महादेवी वर्मा जी की रचना है। हिमालय में ही आपको महादेवी देखने को मिलेगी, जो हमारी देवियां होंगी हिमालय में बैठी रहती हैं वो, ठीक है। जैसे हमारी नंदा देवी है, वो एक महादेवी है, भगवान शिव की पत्नी है, ठीक है। तो वो आपका महादेवी है। तो हिमालय रचना किसकी है? महादेवी की। अगला देखिए, हिस्ट्री ऑफ कुमाऊं। तो कुमाऊं की जो हिस्ट्री है भैया, ये अग्रवाल जी की रचना है, हिस्ट्री ऑफ कुमाऊं, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ कुमाऊं किसने लिखी? C.M. अग्रवाल जी ने। ये आपको याद रखना है, C.M. अग्रवाल जी। अगला देखिए, टिंचरी माई। टिंचरी माई जो थी भैया, इनका वास्तविक नाम क्या था? दीपा देवी, ठीक है, दीपा देवी। टिंचरी माई का वास्तविक नाम क्या था? दीपा देवी। तो दीपा से दीप शब्द आ रहा है, आपको याद आ जाएगा कुलदीप रावत, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दीपा से दीप आ रहा है, तो टिंचरी माई जो रचना लिखी है कुलदीप रावत जी की रचना है। दीप याद आ जाएगा आपको दीपा देवी से, ठीक है। बुक ऑफ नेचर। तो नेचर जो बुक लिखी है, बुक ऑफ नेचर लिखे रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, ठीक है। नेचर के साथ सबकी क्या होनी चाहिए? अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए। इसलिए तो मैं हमेशा बोलता हूँ सेशन के बाद कि आप एक पेड़ अवश्य लगाएं अपने जीवन में कम से कम, और उसकी देख रेख करें एज अ फैमिली मेंबर, ठीक है। तो नेचर से जब आपकी बॉन्डिंग होगी तो आपको बहुत मजा आएगा। तो बॉन्ड इसे आ जाएगा आपको रस्किन बॉन्ड, ठीक है। हिमालय का भ्रमण किसने किया था? तो पीटर बैरन ने किया था, ठीक है। हिमालय का भ्रमण किसने किया? पीटर बैरन। और नैनीताल की खोज भी की थी इसने, नैनीताल की खोज, ठीक है, पीटर बैरन, पी बैरन भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। अगला देखिए, मलेथा की जो गूल है। तो मलेथा की गूल किसने लिखी है? भोला दत्त देवरानी जी ने, ठीक है। तो मलेथा की जो गूल बनाई थी किसने बनाई थी? माधो सिंह भंडारी जी ने, माधो सिंह भंडारी जी। एक सिंह रण बण, एक सिंह गाय का, एक सिंह माधो सिंह, बाकी सिंह काहे का। मैंने माधो सिंह भंडारी में आपको ये बताया है। तो माधो सिंह भंडारी अपने समय के बहुत बड़े वीर थे। और मलेथा की जो गूल, गूल का मतलब होता है नहर,
ठीक है, नहर कैनाल जो बनाई थी इन्होंने, चंद्रभागा नदी से कैनाल बनाए थे, गांव के खेत सूखे हुए थे, बीच में एक पहाड़ी थी तो उसको काट कर बनाया इन्होंने। मलेथा की गूल जब बनाई थी माधव सिंह भंडारी जी ने, माधव सिंह भंडारी जी बहुत ज्यादा भोले थे, ठीक है, क्या थे, बहुत ज्यादा भोले भाले आदमी थे, सीधे साधे आदमी थे, और ये पंवार राजवंश में सेनापति थे, बहुत ही भोले थे ये। तो आपको याद रखना है मलेथा की जो गूल है माधव सिंह भंडारी से रिलेट करती है, और माधव सिंह भंडारी बहुत भोला व्यक्ति था, भोला से याद आ जाएगा आपको, भोला दत्त देवरानी जी की ये रचना है। अगला देखिए गढ़वाल दुर्दशा काव्य, ठीक है, तो देखिए गढ़वाल दुर्दशा जब हुई ना तो बहुत से जख्म मिले, ठीक है, लोगों को बहुत से जख्म मिले, गढ़वाल की जब भी दुर्दशा हुई तो लोगों को जख्म दिए गए, जख्म हो गए उनको कि हमारे गढ़वाल की क्या दशा हो गई, जख्म हुआ अंदर से, तो जख्म से याद आ जाएगा आपको जखमोली, श्रीधर जखमोली की रचना है गढ़वाल दुर्दशा काव्य, ठीक है। अगला देखिए गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा, तो देखिए गढ़वाली जो व्याकरण की रूपरेखा लिखी है ये अबोध बंधु बहुगुणा ने लिखी है, ठीक है। तो देखिए व्याकरण हमको कब याद होगा, व्याकरण हमको जब तब याद होगा जब व्याकरण से हम अच्छा बंध बनाएंगे, व्याकरण में जब हमारी अच्छी बॉन्डिंग होगी, अच्छी पकड़ होगी, तब हम अच्छे से सवाल हल कर सकते हैं। तो गढ़वाली व्याकरण शब्द जब आएगा तो व्याकरण से आपको बॉन्डिंग शब्द याद आएगा, बंध, व्याकरण से हमने क्या करना है, बंध बनाना है, तो बंध से याद आ जाएगा आपको अबोध बंधु बहुगुणा, ठीक है। अगला देखिए प्रयत्न जारी है और हिमालय साक्षी है, ठीक है, प्रयत्न जारी है, एफर्ट लगाया जा रहा है, हिमालय साक्षी है, ठीक है, दोनों पुस्तकों के लेखक जो हैं महावीर प्रसाद गैरोला जी हैं। अब ध्यान रखिए प्रयत्न जारी कौन रखेगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत बार फेल हो जा रहा है, आपने एग्जाम दिया, एक नहीं हुआ, दूसरा दिया नहीं हुआ, तीसरे में हो गया या चौथे में हुआ, लेकिन आप लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयत्न जारी है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, महान वीर होगा, वीर व्यक्ति ही तो प्रयत्न कर सकता है ना बार बार, जो कायर होगा वो तो रंग छोड़ के भाग जाएगा। और जो हिमालय साक्षी है, हिमालय साक्षी है यानी कि हिमालय जो है, हिमालय अपने आप में एक क्या है, महावीर चीज है, महावीर है, ठीक है, साक्षी हिमालय, साक्षी कौन व्यक्ति होता है, जो अंदर से वीर होता है, कोई भी व्यक्ति साक्षी कब हो सकता है, जब उसमें सत्य सहन करने की क्षमता हो। तो प्रयत्न करने वाला व्यक्ति और जो साक्ष्य को व्यक्त करने वाला व्यक्ति होता है वो हमेशा वीर होता है, वीर से आपको याद आ जाएगा महावीर प्रसाद गैरोला, ठीक है। डिस्कवरी राजा जी, तो डिस्कवरी राजा जी जो है भैया आपका अंजलि रवि पांडे की रचना है, ये ध्यान रखेंगे, अंजलि रवि और पांडे ने लिखा है डिस्कवरी राजा जी। मेघदूत का गढ़वाली रूपांतरण किया है आचार्य धर्मानंद ने। देखिए मेघदूत जो है हमारा बहुत बड़ा ग्रंथ है कालिदास जी का, ठीक है, रचित किसके द्वारा है, कालिदास जी का। अब देखिए कोई भी हमारा बड़ा धार्मिक ग्रंथ है, उसको लिखने वाला व्यक्ति भी तो धार्मिक होगा ना, तो मेघदूत जो है एक धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक से आपको याद आ जाएगा धर्मानंद, ठीक है, धर्मानंद, आचार्य धर्मानंद जी की रचना है। गीता का गढ़वाली अनुवाद किया है तीन लोगों ने, उमादत्त नैथानी जी ने, नंद किशोर ढोंडियाल जी ने और आदित्य राम जी ने, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे दोस्तों, तीनों के ही नाम में आप भगवान का नाम देखेंगे तो इससे आपको ट्रिक याद हो जाएगी। गीता का जो गढ़वाली अनुवाद किया है, तीन ऐसे नाम है जिनके नाम में भगवान का नाम है, उमा देखिए पार्वती का नाम है, नंद देखिए नंद किशोर, ठीक है, और आदित्य भगवान सूर्य, राम भी है देखिए, तो इनसे आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। अगली है देखिए पुस्तक दून और उसके आर्किटेक्ट, तो दून और उसके आर्किटेक्ट पुस्तक के लेखक कौन है, देवकी नंदन पांडे जी। अब देवकी नंदन देखिए किसको कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण को। अब भगवान श्री कृष्ण जो है विश्व के निर्माता है भैया, एक हिसाब से दुनिया का आर्किटेक्चर उन्होंने ही बनाया है, तो देहरादून का आर्किटेक्चर किसके द्वारा बनाया गया, देवकी नंदन जी के द्वारा, ठीक है। लंगड़ी किरण, ठीक है, लंगड़ी किरण किसकी है, लीलाधर जगूड़ी जी की पुस्तक है, लीलाधर जगूड़ी जी की और भी पुस्तकें हैं, यहाँ पर लंगड़ी किरण आपको पूछा गया है, ठीक है। देखिए अगर देखिए लंगड़ी किरण, किरण जो होती है ना ये क्या करती है, किरण जो होती है कहां से निकलती है, तो किरण निकलती है हमेशा किससे, आपका सूर्य से, ठीक है, सूर्य, तो किरण जो है हमेशा सूर्य से निकलती है, ध्यान रखेंगे। और सूर्य जो है देखिए भैया पूरे धरती में देखिए सूर्य जो है हमारी ऊर्जा का स्रोत है, और विभिन्न प्रकार की जो लीलाएं हैं सूर्य से हमको दिखती हैं, सूर्य उदय होता है, फिर दिन में तेज होता है, शाम को अस्त होता है, तो सूर्य की लीलाएं भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। तो लंगड़ी किरण आपको याद रखना है लीलाधर जगूड़ी जी की, ठीक है। वैसे आप ये भी कनेक्ट कर सकते हैं, लंगड़ी किरण में लौ है यहाँ पे, और आपका लीलाधर जी में भी क्या है, लौ है। और दूसरा देखिए जब हमारे देखिए किरण लंगड़ी हो जाएगी तो भगवान का ही सहारा होता है, और लीलाधर जो है भगवान को कहा जाता है जो लीलाएं धरते हैं, ठीक है, तो भगवान का सहारा है लीलाधर जगूड़ी, आपको याद रखना है। अगला देखिए तीन तारे, तीन तारे, तारा जो है भैया देखिए आपका तारा, ठीक है, तारा याद रखना, तीन तारे, और हिमांशु जो है ये भी चंद्रमा का पर्यायवाची है, चांद तारे हम बोलते हैं ना, हिमांशु चंद्रमा का पर्यायवाची है, ठीक है। तो तीन तारे से आपको याद आ जाएगा कि तारे के साथ ही होता है चंद्रमा, और चंद्रमा का पर्यायवाची है हिमांशु, तो हिमांशु जोशी जी की रचना है। सुदर्शन सुदर्शन
उदय जो है हमारा किसका है, तो सुदर्शनोदय जो रचना है कुमुदानंद जी की रचना है, ठीक है, कुमुद, ठीक है। तो सुदर्शन जो है, देखिए कुमुद का मतलब होता है आपका कुमुद, कुमुदनी का फूल भी होता है ना, तो उसको जब हम उसके दर्शन करते हैं तो उसके दर्शन करने से मन की जो आकांक्षाएं हैं उदय हो जाते हैं, ऐसा आप ध्यान रखो। तो सुदर्शन उदय जो रचना है इसकी रचनाकार कौन है, कुमुदानंद जी हैं। गढ़वाली पखाड़ा, ठीक है, गढ़वाली जो पखाड़े कहावतें हैं, ठीक है, गढ़वाली जो कहावतें हैं पखाड़े जो हैं इसके राइटर हैं शालिग्राम वैष्णव जी, ठीक है। अब गढ़वाली जो कहावतें हैं ये आप ध्यान रखो ग्राम यानी कि गांव में ही सुनाई जाती हैं। गढ़वाली जो पखाड़े हैं गांव में काफी ज्यादा प्रचलित हैं या पॉपुलर हैं, ग्राम में, ग्राम से आपको याद आ जाएगा शालिग्राम, ठीक है, शालिग्राम वैष्णव। उलझे रिश्ते, ठीक है। अब देखिए बहुत सी विद्या तो प्राप्त कर ली लेकिन जो सोशल नॉलेज है वो प्राप्त नहीं कर पाया आदमी, इसको समझिएगा मैंने क्या बोला। तो आदमी ने विद्या तो बहुत प्राप्त कर ली लेकिन जो सामाजिक उसका व्यवहारिक नॉलेज है वो कनेक्ट नहीं कर पाया वो, तो उसके रिश्ते क्या हो गए, उलझ गए, ठीक है। या दूसरा आप उलझे रिश्ते को ऐसे याद रख सकते हैं, उलझे रिश्ते, नॉट 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 मतलब होती है गांठ, ठीक है, नॉट है इंग्लिश में, नॉट मतलब गांठ होती है। तो रिश्ते कब उलझते हैं, जब उनमें गांठ पड़ जाती है यानी कि नॉट पड़ जाती है, नॉट से आपको नोटियाल याद आ जाएगा। और दूसरा रिश्ते कब उलझते हैं, जब हम विद्या का ज्यादा प्रयोग करते हैं जबकि इमोशन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो विद्यासागर नोटियाल आपको याद रखने हैं। हार जो है सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत जी, देखिए पंत जी जो थे आपके छायावाद के प्रमुख कवि थे और इनकी रचनाओं के सामने सभी कवि हार गए। इन्होंने ऐसी रचनाएं की कि पंत जी की रचनाओं के सामने सब हार गए, ठीक है। तो हार से आपको पंत जी याद आ जाएंगे। अगला देखिए कालाजार, तो कालाजार जो रचना है पार्थ सारथी डबराल जी की ये रचना है, ठीक है। तो देखिए रथ में कोई सारथी बैठा हुआ था, सारथी एक कालाजार लेके जा रहा था। सारथी क्या लेके जा रहा था, एक ब्लैक कलर का केन मतलब जार लेके जा रहा था। तो काला जार कौन ले जा रहा था, तो सारथी ले जा रहा था। सारथी से याद आ जाएगा आपको पार्थ सारथी डबराल। अगली जो रचना है देखिए हम भी घुमक्कड़ थे, तो घुमक्कड़ कौन होता है, देखिए घुमक्कड़ जंगल में घुमक्कड़ होता है शेर, घूम घूम के शिकार करता है, ठीक है। तो घुमक्कड़ से याद आ जाएगा आपको शेर सिंह पांगती जी। घुमक्कड़ कौन है, जंगल में शेर होता है ना, वो शिकार करता है। तो हम भी घुमक्कड़ थे शेर सिंह पांगती जी। हु किल्ड गांधी, ये हमारा लॉरेंस डी सडवाडोर की रचना है। गुलदस्त तवारिक कोह टिहरी गढ़वाल, ये मियां प्रेम सिंह की रचना है, ठीक है। तो देखिए टिहरी गढ़वाल से सब हर किसी को प्रेम है, तो प्रेम जो है आपको याद रखना है प्रेम सिंह। टिहरी गढ़वाल का जो गुलदस्त तवारिक जो रचना है, या दूसरा आप ये भी याद रख सकते हैं कि गुलदस्त तवारिक, ठीक है। मियाँ जब आप आए तो सभा गुलदस्त हो गई, कहने का मतलब मियाँ जब आए तो सभा गुलदस्त हो गई। तो सभा से आपको गुलदस्त से आपको याद आ जाएगा मियाँ, मियाँ से याद आएगा मियाँ प्रेम सिंह। प्रताप शाह के सभासद थे मियाँ प्रेम सिंह। मियाँ एक उपाधि होती थी, ठीक है, राज दरबार में। मियाँ यहाँ पे देखिए इस पे कंट्रोवर्सी भी हुई थी लास्ट में, अभी आप देखा होगा उत्तराखंड में एक प्लेस है मियाँ वाला, उसका नाम बदला गया था मियाँ वाला का। तो मियाँ वाला जो था भैया ये कोई धार्मिक इंडिकेटर शब्द नहीं था, ये मियाँ एक पदवी होती थी हमारी टिहरी रियासत या बोल सकते हैं कि पंवार राजवंश में, ठीक है। हिमालय की बेटी, भाई हमारी राधा माँ जो है हिमालय की बेटी हो सकती है, तो हिमालय की बेटी राधा भट्ट, ये तो याद ही रहेगा आपको। स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान, तो कुमाऊं का योगदान भैया कौन करेगा, तो कुमाऊं में जो योगदान करेंगे वो देवराज इंद्र स्वयं आ रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम में आप याद रखिए कुमाऊं क्षेत्र में इंद्र सा परचम वहां पे लहराया गया, तो इंद्र से आपको याद आ जाएगा इंद्र सिंह नयाल जी, ठीक है। कुमाऊं का योगदान स्वतंत्रता संग्राम में इंद्र सिंह नयाल जी। या दूसरा तरीका आप एक कर सकते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम जब हुआ कुमाऊं का तो यहाँ पर एक नया व्यक्ति शामिल हुआ इसमें, नया से आपको याद आएगा नयाल जी थे। कंचनजंगा जो रचना है हुकुम सिंह रावत जी की है, ठीक है। कंचनजंगा जो पर्वत चोटी काफी ऊंची है उसमें जाने का हुकुम हर किसी को नहीं होता, ठीक है, कोई नहीं जा सकता, हुकुम किसी को नहीं मिलता वहां जाने का, तो हुकुम से आपको याद आएगा हुकुम सिंह रावत। जंगल ट्रेवल्स इन नॉर्दर्न इंडिया जॉन हैविट की रचना है। देखिए जंगल ट्रेवल जब हम करेंगे तो जान पे आ सकती है, वहां जानवर होते हैं, तो जान से याद आएगा जॉन हैविट। माई इंडिया जो लिखी है जिम कार्बेट की पुस्तक है, ठीक है, माई इंडिया। तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा भैया, आपका जो माई इंडिया पुस्तक थी जिम कार्बेट जो थे उनको भारत से बहुत प्यार था, तो भारत से प्यार था तो भारत पे ही रचना लिखी उन्होंने माई इंडिया। नंदा के जो जागर हैं ये बसंत ऋतु में गाए जाते हैं, मान लीजिए, ठीक है, नंदा के जागर मैंने बसंत ऋतु में गाए, तो बसंत से याद आ जाएगा बसंती बिष्ट की रचना है नंदा के जागर, ठीक है। दिल्ली की झलक, तो दिल्ली की झलक जो है रचना ये चिंतामणि पालीवाल जी की रचना है, ठीक है। तो देखिए दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है आजकल, तो दिल्ली में पॉल्यूशन की वजह से मुझे बहुत चिंता है, तो दिल्ली की झलक पानी की चिंता है क्योंकि वहां पॉल्यूशन है, तो चिंता से याद आ जाएगा चिंतामणि जी, ठीक है। अगली जो रचना है देखिए आपके आर एस टोलिया जी की रचना है
उत्तराखंड 15 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट, पटवारी, घराट एवं चाय, नैनसिया रावत और जोहार का इतिहास, नैनसिया रावत अध्यापक, सर्वेक्षक और अक्षांश दर्पण, और ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, ये सभी रचनाएं आर एस टोलिया जी की हैं। ठीक है, अब आर एस टोलिया जी जो थे भैया, ये राज्य के मुख्य सचिव भी रहे और राज्य के पहले मुख्य सूचना आयुक्त भी थे। मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे। इनके नाम पर ही नैनीताल में जो हमारी प्रशासनिक अकादमी है, इनके नाम पर ही आर एस टोलिया राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी। ठीक है, अब देखिए उत्तराखंड में देखिए पुराना आदमी जो होगा आईएएस कैडर का, उसी को पता होगा कि डेवलपमेंट कैसे होती है। तो 15 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट आर एस टोलिया जी की रचना है। इसके अलावा देखिए पटवारी जो है, पटवारी रेवेन्यू सर्विस में होता है, आर एस रेवेन्यू सर्विस में होता है पटवारी। तो पटवारी रेवेन्यू सर्विस में होता है, तो रेवेन्यू मतलब आर एस आपको याद आ जाएगा, तो आर एस से आपका आर एस टोलिया जी हो गया। ठीक है, और घराट और चाय, ठीक है, ये देखिए अब आप इसको ध्यान से समझिएगा। मैं घराट पे गया और हम चाय पीने लगे टोली में बैठ के, 4-5 लोग हम घराट देखने गए थे और टोली में बैठ के हम चाय पीने लगे। तो टोली से आपको याद आ जाएगा आर एस टोलिया जी की रचना है। नैन सिंह रावत जी और नैन सिंह रावत जी से संबंधित दोनों जो पुस्तकें हैं, तो नैन सिंह रावत जी और जोहार का इतिहास। ठीक है, नैन सिंह रावत और जोहार शब्द यूज होता है मुंशियारी के लिए, और मुंशियारी में ही जन्म हुआ था आर एस टोलिया जी का। आर एस टोलिया जी का संबंधी भी मुंशियारी या जोहार घाटी से ही है। तो इनकी रचना है हमारी नैन सिंह रावत वाली, ये भी आपको याद रखना है। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल वाला जो रचना है, थोड़ा इसको इस प्रकार से याद रखिएगा। देखिए ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल जो थे ना, ब्रिटिश जो लोग आए थे, इसको ऐसे ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल। तो ब्रिटिशर्स जो थे कुमाऊं क्षेत्र में क्यों आए थे? ब्रिटिशर्स जो है हमारे कुमाऊं क्षेत्र में आए थे आरएस के लिए। आरएस यानी कि रुपीज, आरएस मतलब रुपीज कमाने के लिए। ठीक है, तो ये भैया रुपीज कमाने के लिए आए थे, आरएस कमाने के लिए। रुपीज आरएस से आपको याद आ जाएगा, क्योंकि डेवलपमेंट के साथ ये भारत को लूटने भी तो आए थे ना ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, कुमाऊं में भी क्यों आए थे ब्रिटिशर्स? आपका रुपीज या आरएस कमाने के लिए। आरएस से याद आ जाएगा आर एस टोलिया जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय संस्कृति तथा नैतिक शिक्षा के आयाम, तो अभिलेख चंद्र चमोली जी की ये रचना है, ध्यान रखेंगे। नैतिक शिक्षा, देखिए चमोली, जब हम चमोली जाते हैं तो चमोली के लोग बहुत सीधे साधे हैं, ऐसे ध्यान रखिएगा। या चमोली में देखिए बहुत से सांस्कृतिक केंद्र हैं, तो नैतिक शिक्षा और संस्कृति से याद आ जाएगा आपको चमोली। कल्चरल जियोग्राफी ऑफ उत्तराखंडी हिमालय, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो देखिए कल्चरल जो जियोग्राफी है, कल्चरल का मतलब होता है संस्कृति, जियोग्राफी ऑफ उत्तराखंडी हिमालय। तो उत्तराखंडी हिमालय में आप देखेंगे मां सती के अलग अलग जगह पे उत्तराखंड में भी क्या गिरे थे? शरीर के अंग गिरे थे। तो उत्तराखंडी हिमालय में देखिए जियोग्राफी ऐसी है उत्तराखंडी हिमालय की, यहाँ पे सती के अंग गिरे थे। सती से याद आ जाएगा आपको विश्वंभर प्रसाद सती जी। नाटक में विज्ञान और मेरी यादों का पहाड़, ठीक है, तो नाटक में विज्ञान और मेरी यादों का पहाड़, ये देवेंद्र मेवाड़ी जी की रचना है। मेरी यादों का पहाड़, पहाड़ से आपको मेवाड़ याद आ जाएगा, तो मेवाड़ी आपको याद रखना है। ठीक है, और देखिए नाटक में विज्ञान कौन कर सकता है? तो नाटक में विज्ञान केवल देवता कर सकते हैं, देवता। ठीक है, नाटक में विज्ञान कौन ला सकता है? देवता लोग ला सकते हैं, तो देवेंद्र आपको याद रखना है, देवता से याद आ जाएगा। त्रिवेंद्र एक जिंदगी नामा, खैरागढ़ का सूरज, नंदन सिंह बिष्ट जी की किताब है ये। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के, उनके जीवनी पर आधारित है। ठीक है, त्रिवेंद्र, तो उनका जिंदगी नामा किसने लिखा? नंदन जी ने लिखा। अगला देखिए उत्तराखंड आंदोलन, स्मृतियों का हिमालय, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो देखिए उत्तराखंड आंदोलन जब हो रहा था भैया, आपको याद रखना है, उत्तराखंड आंदोलन के समय भैया क्या हुआ था? हमारे बहुत से जो आंदोलनकारी थे वो क्या गए थे? लड़खड़ा गए थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वो हमारे जो आंदोलनकारी थे उत्तराखंड आंदोलन में, बहुत से आंदोलनकारी लड़खड़ा गए थे, शहीद भी हो गए थे। लड़खड़ा से आपको याद आ जाएगा लखेड़ा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आपको याद रखना है, लड़खड़ा से आपको याद आ जाएगा लखेड़ा जी। स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता, तो देखिए स्वाधीनता आंदोलन में जब उत्तराखंड की पत्रकारिता शुरू हुई, तो उत्तराखंड पत्रकारिता की देश में क्या होने लगी? जयकार होने लगी। बोला जाने लगा कि उत्तराखंड की जो पत्रकारिता है काफी ज्यादा निर्भीक है, काफी निर्भीक पत्रकारिता हो रही है। तो जयकार से आपको याद आ जाएगा उत्तराखंड की स्वाधीनता आंदोलन में पत्रकारिता जयसिंह रावत जी। ठीक है, अगला देखिए विरासत की यात्राएं। विरासत देखिए हमारा विरासत जो है भैया, इसको हमेशा संभाल के रखना पड़ता है। विरासत जो होती है ना, इसको संभाल के रखना पड़ता है। ठीक है, तो इसका यह बोल सकते हैं कि विरासत का हमको संकलन रखना पड़ता है। तो संकलन या सकलानी आपको ऐसे याद रखना है, ध्यान रखेंगे। युद्ध की प्रकृति, तो युद्ध की प्रकृति हमेशा क्या होती है? युद्ध की प्रकृति डार्क होती है हमेशा। ठीक है, डार्क, युद्ध की प्रकृति हमेशा विनाश लाती है, डार्क यानी कि कालापन लाती है। तो एच बी काला से आपको याद आ जाएगा युद्ध की प्रकृति कैसी होती है? खराब होती है, काला कर देती है सब कुछ। ठीक है, तो एच बी काला। जौनसार बाबर ऐतिहासिक संदर्भ, ठीक है, तो जौनसार बाबर जो है ये हमारी रचना लिखी है ऐतिहासिक संदर्भ टीकाराम शाह जी ने। ठीक है,
तो जौनसार बाबर में जब मैं गया तो मुझे पता है वहां पे कौन सा मंदिर है, हनोल का मंदिर है, ठीक है, महासू देवता का। वहां मैंने क्या लगाया, टीका लगाया। तो जौनसार बाबर का ऐतिहासिक संदर्भ आपको याद रखना है ऐसे, जौनसार बाबर में ही हनोल है, वहां पे टीका लगाया तो टीका राम सा हो जाएगा। उत्तराखंड की जनजातियों का इतिहास, तो उत्तराखंड की जो जनजातियां थी भैया, ये भैया उत्तराखंड की जितनी भी जनजातियां थी आपको याद रखना है, इन जनजातियों की हमेशा विजय हुई है, ठीक है, प्राचीन काल से अभी तक, ठीक है। इन जनजातियों का जयकारा होता है आज भी, ठीक है, इससे उत्तराखंड की कल्चर को संभाला गया है। तो उत्तराखंड की जो जनजातियां हैं काफी ज्यादा इनकी विजय हुई या जयकार हुई, तो जय से आपको याद रखना जय सिया रावत जी। विरासतों की खोज, तो विरासत की जो खोज रचना है, विरासतों की यात्राएं और विरासतों की खोज हम संभाल के रखना चाहिए, संकलन करके रखना चाहिए, मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो इसका आंसर हो जाएगा हेमचंद्र सकलानी जी। मसूरी मेडले, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, मसूरी मेडले। तो मसूरी जो मेडले है ये गणेश सैली जी की पुस्तक है, ठीक है, किसकी पुस्तक है, गणेश सैली जी की, ठीक है। अब देखिए मसूरी जो है ना, मसूरी को अंग्रेजों ने अपनी शैली से बसाया था, आप इतना याद रखना। मसूरी जो क्षेत्र था इसको अंग्रेजों ने, जो ब्रिटिश जो वास्तुकला थी उसके हिसाब से अपनी शैली से बसाया था। तो मसूरी जैसे याद आ जाएगा, मसूरी पे आधारित पुस्तक मसूरी मेडले, मसूरी को ब्रिटिश ने अपनी शैली से बसाया, तो शैली से याद आ जाएगा आपको गणेश सैली जी, ठीक है। जलवायु और ग्लोबल वार्मिंग, तो ये पुस्तक लिखी है गायत्री प्रसाद और राजेंद्र नौटियाल जी ने, ठीक है। अगला देखिए द ट्रेवल गाइड टू उत्तराखंड, द ट्रेवलर गाइड टू उत्तराखंड पुस्तक है केदार सिंह फोनिया जी की, ठीक है। अब देखिए ट्रेवलर गाइड जो है भैया उसके पास क्या है भाई, फोन है। ट्रेवलर गाइड के पास बहुत अच्छा फोन है जिसमें पूरी लोकेशंस है उत्तराखंड की। तो ट्रेवलर गाइड से आपको याद आ जाएगा केदार सिंह, फोन से याद आ जाएगा फोनिया जी। अगला देखिए उत्तराखंड राज्य निर्माण का संक्षिप्त इतिहास, ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य निर्माण जब हो रहा था भैया तो सभी लोग केदारनाथ धाम गए थे। राज्य निर्माण के समय भगवान शिव से लोगों ने यहाँ पे अर्चना की कि राज्य निर्माण कर रहे हैं हम और हमारा राज्य सफल हो। तो उत्तरांचल राज्य निर्माण का इतिहास जब आएगा तो केदारनाथ भगवान के दरबार में गए थे सभी लोग, तो केदार सिंह फोनिया आपको याद आ जाएगा। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं उत्तराखंड राज्य का जब निर्माण हुआ तो भैया आपका केंद्र सरकार से फोन आया, फोन से याद आ जाएगा फोनिया जी। उत्तराखंड में जन जागरण और आंदोलनों का इतिहास, ठीक है। तो उत्तराखंड में जब भी जन जागरण हुए थे या जब भी आंदोलन हुए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो उत्तराखंड में जन जागरण और आंदोलनों में आपका उत्तराखंड लोग के लोगों ने ब्रिटिशर्स को भस्म कर दिया, ठीक है। भस्म से आपको धस्म शब्द याद आएगा, धसमाना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, धसमाना याद आ जाएगा। उत्तराखंड का जब जन जागरण हुआ था और आंदोलन हुए थे तो यहाँ के लोगों ने ब्रिटिशर्स को भस्म कर दिया, भस्म से धसमाना याद आ जाएगा आपको, ठीक है। सौर का अतीत, देखिए सौर में देखिए जो सौर घाटी थी, पिथौरागढ़ जिसको कहा जाता है वर्तमान में सौर, ठीक है, बाउल की गढ़ भी इसको कहा जाता है। सौर का जो अतीत है, सौर का अतीत जो है भैया आपका बहुत ज्यादा बोल सकते हैं कि विरासत वाला है। और सौर में आप देखेंगे राम सिंह पांगती जी जो थे उन्होंने जोहार एक उपकारिणी समिति भी बनाई थी, ठीक है। तो सौर क्षेत्र में सबसे पहले एक समिति बनी थी जोहार उपकारिणी समिति, किसने बनाई, राम सिंह पांगती जी ने। तो सौर का अतीत जब भी बोला जाएगा तो डॉक्टर राम सिंह को याद किया जाता है। तो राम सिंह आपको ऐसे याद हो जाएंगे, ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अगला देखिए कुमाऊनी लोक साहित्य की पृष्ठभूमि। तो कुमाऊं का जो लोक साहित्य है ना, कुमाऊं का जो लोक साहित्य है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ध्यान रखेंगे। और ये आपका पॉपुलर है तीनों लोकों में, त्रिलोक में। कुमाऊं का जो लोक साहित्य ये त्रिलोक में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। त्रिलोक से आपको याद आ जाएगा त्रिलोचन पांडे जी की। कुमाऊं का लोक साहित्य जो है कहाँ प्रसिद्ध है, तीनों लोकों में, त्रिलोक में। तो ये आपका त्रिलोचन पांडे हो गया। अगली रचना देखिए कुमाऊं का लोक साहित्य। तो मैंने जो आपको बोला लोक साहित्य जो है या लोक साहित्य की पृष्ठभूमि दोनों सेम है, एक ही पुस्तक आएगी दोनों में से। तो कुमाऊं का जो लोक साहित्य तीनों लोकों में प्रसिद्ध है, तीन लोक यानी कि त्रिलोक, त्रिलोचन हो जाएगा इससे। कुमाऊं का इतिहास कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे जी ने। कुमाऊं का इतिहास किसने लिखा है, तो कुमाऊं केसरी जो थे उन्होंने ही लिखा है, ऐसे याद रखना कुमाऊं केसरी। तो आपको याद रहेगा बद्रीदत्त पांडे जी। हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल लिखा है अजय सिंह रावत जी ने, ठीक है। गढ़वाल का इतिहास और गढ़वाल का जो वर्णन लिखा है ये हरिकृष्ण रतोड़ी जी ने लिखा है। इतना तो आपको ये याद ही रहता है क्योंकि ये पुस्तकें बार बार पूछी जाती है, इसमें ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। कुमाऊं का इतिहास बद्रीदत्त पांडे जी, गढ़वाल का इतिहास हरिकृष्ण रतोड़ी जी, हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल अंग्रेजी में पुस्तक लिखी है अजय सिंह रावत जी ने, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगली पुस्तक है हिमालय के खस। तो हिमालय के जो खस थे भैया बहुत ज्यादा शर्मीले थे। हिमालय के खस जो थे बहुत ही शर्मीले थे, लोग जब आते थे ना ये छुप जाते थे, ठीक है। हिमालय के खस इनको क्या आती थी, शर्म आती थी जब भी सामने बुलाओ। तो हिमालय के खस, खस क्या थे, शर्माते थे। शर्मा से याद आ जाएगा आपको बीडी शर्मा, ठीक है। अगला है देखिए गढ़वाली शब्द की शब्द संपदा, ठीक है। तो गढ़वाली जो शब्द है
गढ़वाली भाषा की जो शब्द संपदा है, ठीक है, तो गढ़वाली भाषा की शब्द संपदा के राइटर हैं रमाकांत बेंजवाल जी, ठीक है, बेंजवाल। तो गढ़वाली भाषा की जो शब्द संपदा थी बहुत कठिन थी और इसको राइटर ने एकांत में बैठकर लिखा। कैसे बैठकर लिखा? गढ़वाली भाषा की जो शब्द संपदा थी वो बहुत ज्यादा कठिन थी, तो उसको लिखने के लिए राइटर को एकांत चाहिए था। एकांत से आपको याद आ जाएगा रमाकांत, ठीक है, एकांत से क्या याद आ जाएगा? रमाकांत, रमाकांत बेंजवाल, ठीक है। गढ़वाली हिंदी शब्दकोश, तो गढ़वाली हिंदी शब्दकोश जो लिखा है अरविंद पुरोहित और बीना बेंजवाल ने लिखा है, ठीक है। तो देखिए गढ़वाली हिंदी शब्दकोश जो लिखा गया ये बेंच पर बैठ के लिखा गया और लिखने वाला व्यक्ति पुरोहित था, ठीक है, पंडित व्यक्ति था और इसको बेंच में बैठकर लिखा गया। तो पुरोहित से आपको पुरोहित याद आ जाएगा, बेंच से आपको बेंजवाल याद आ जाएगा, बीना बेंजवाल। मेघदूत का गढ़वाली अनुवाद किसने किया? ये मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूं। देखिए मेघदूत जो है धार्मिक ग्रंथ है और धार्मिक ग्रंथ आपका धार्मिक व्यक्ति ही कर सकता है, ठीक है, तो धर्मानंद आपको कनेक्ट कर लेना है। लोनली फरोज ऑफ द बॉर्डर लैंड, ठीक है, तो बॉर्डर, देखिए जो भी हमारा बॉर्डर लैंड होगा ना, इस बॉर्डर लैंड में हमको बहुत ज्यादा विकास करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कल्याणकारी काम करने पड़ेंगे। बॉर्डर क्षेत्रों का अगर विकास करना है तो वहां पर कल्याण करना पड़ेगा लोगों का पहले। तो लोनली फरोज ऑफ द बॉर्डर लैंड, बॉर्डर से आपको कल्याण शब्द याद आ जाएगा, तो कल्याण से पांगती। क्रीडा पथ उत्तरांचल और धरोहर जनपद पिथौरागढ़, तो पिथौरागढ़ से ही रिलेट करते हैं राजस मोहन उप्रेती जी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो क्रीडा पथ उत्तरांचल और जनपद धरोहर पिथौरागढ़ जो रचना है ये राजेश मोहन उप्रेती जी की रचना है। तो उप्रेती जी कहां से? पिथौरागढ़ से। ये आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है ये भी कि जो क्रीड़ा पथ होता है ना, क्रीड़ा पथ हमेशा आपको ऊपर की तरफ ले जाता है। क्रीड़ा पथ में अगर आप जाएंगे, स्पोर्ट्स में आप जाएंगे, मेहनत करेंगे तो ऊपर की तरफ आप जाएंगे, प्रमोट होंगे, ऊपर से याद आ जाएगा उप्रेती जी। चलिए अगली किताब है, देखिए द बॉय फ्रॉम लंबाटा, ठीक है। तो लंबाटा जो होगा, देखिए लंबाटा, ये बहुत ध्यान से समझिएगा, द बॉय फ्रॉम लंबाटा, ठीक है। बहुत लंबा बाटा था, बाटा मतलब रास्ते को कहा जाता है उत्तराखंड में, बाटा, बाटा रास्ते को कहा जाता है और इस रास्ते में केवल कोई गोरखा ही चल सकता है, कठिन रास्ते में कोई गोरखा ही इस रास्ते को पार कर सकता है, ठीक है। तो गोरखे जो होते हैं थापा, थापा जो होते हैं हमारे गोरखा कास्ट है, यानी कि नेपाल की कास्ट है, ठीक है, थापा। तो द बॉय फ्रॉम लंबाटा, बाटा से थापा याद रखना, ऐसे भी याद हो जाएगी। सेंट्रल हिमालय, ठीक है, तो सेंट्रल हिमालय के जो राइटर हैं वो हैं MS रावत, ठीक है, ध्यान रखेंगे MS रावत। एम से आपको याद रखना, देखिए बिल्कुल आपका बीच में, ठीक है, मेन आपको याद रखना बीच में, सेंटर में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो मेन बिंदु बोलते हैं ना हमारा मुख्य बिंदु, तो एम से आप इतना याद रखेंगे सेंट्रल, सेंट्रल जो है मेन है, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। कुमाऊनी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन, हिल डायलेक्ट्स ऑफ कुमाऊं, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा। तो देखिए गंगादत्त उप्रेती जी तीनों जो रचनाएं इनकी, देखिए भाषा, बोली और जाति, इन तीनों पर आधारित है। देखिए बोली, भाषा, जाति, बोली, भाषा और जाति, कुमाऊनी का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन, कुमाऊनी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन। हिल डायलेक्ट, डायलेक्ट मतलब होता है बोली, कुमाऊं की जो बोलियां हैं उनका अध्ययन। और डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा, ठीक है। तो ये देखिए ये सभी रचनाएं हैं गंगादत्त उप्रेती जी की, ठीक है। तो जो गंगा नदी हमारी बहती है ना, गंगा नदी की घाटी में बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जिनकी भाषा, बोली, जाति अलग अलग है, लेकिन गंगा फिर भी उनको एक करती है, ठीक है। गंगा की घाटी में रहने वालों की भाषा, बोली, जाति अलग अलग है भले ही, लेकिन गंगा उनको एक कर देती है, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा गंगादत्त उप्रेती जी। अगला देखिए मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति, तो मध्य हिमालय की जो भोटिया जनजाति है ये आपको ध्यान रखना है। तो भोटिया जनजाति की ही हमारी उपजाति है पांगती, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए भोटिया की ही उपजनजाति है पांगती, तो आपको याद आ जाएगा ये रचना हमारी शेर सिंह पांगती जी की है। और देखिए मध्य हिमालय की जो भोटिया जनजाति है ये शेर के समान मजबूत होती है, शेर जैसी ये क्या होती है, मजबूत है, ठीक है, तभी तो वहां के माहौल में रह पा रही है। जो मध्य हिमालय के दुर्गम क्षेत्र हैं वहां पर भी आज भोटिया जनजाति निवास करती है, तो शेर जैसी पावर है इनमें, तो शेर सिंह पांगती आपको याद आ जाएगा। आर्यों का मूल स्थान मध्य हिमालय, ठीक है, तो आर्यों का जो मूल स्थान था मध्य हिमालय, और आर्य लोग इस मध्य हिमालय में बैठ के रोज भजन करते थे, क्या करते थे, भजन करते थे, जिससे आपको याद आ जाएगा भजन सिंह की रचना है, ठीक है। मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, तो रुद्रप्रयाग का आदमखोर बाघ, आप जानते हैं बाघ का शिकार करने के लिए जो आदमखोर बाघ थे उत्तराखंड में, इनका शिकार के लिए जाने जाते हैं जिम कार्बेट, तो जिम कार्बेट की रचना हो जाएगी, ठीक है। उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, हमारे राज्य के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे वो केवल धर्म के रास्ते पे चलते थे, ठीक है, उन्होंने कभी भी अधर्म नहीं किया। राज्य के जितने स्वतंत्रता सेनानी थे धर्म के रास्ते को फॉलो करते थे
और इसीलिए रचना है धर्मपाल सिंह मनराल जी की। ठीक है, तो धर्मपाल आपको याद आ जाएगा धर्म से। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, तो गढ़वाल की जितनी भी दिवंगत विभूतियां हैं, बड़ी बड़ी विभूतियां हैं, आज भी लोग उनकी भक्ति भी करते हैं, दर्शन भी करते हैं, जैसे तीलू रौतेली, माधो सिंह भंडारी, जीतू बगड़वाल, ठीक है, नीलू कठायत जो कुमाऊं में है। तो गढ़वाल की जो विभूतियां हैं उनको आप ध्यान रख लो, जो गढ़वाल के मेन मेन वीर हैं, लोधी लिखोला, ठीक है, तो इनके लोग भक्ति भी करते हैं, दर्शन भी करते हैं। तो गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, इनकी भक्ति भी हो रही है, दर्शन भी हो रहा है। रचना किसने लिखी है? तो भक्त दर्शन ने। गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न, ठीक है, तो गढ़वाल एंशिएंट यानी कि प्राचीन और आधुनिक गढ़वाल, ये रचना किसने लिखी? पाती राम जी ने लिखी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो गढ़वाल का जो प्राचीन टाइम था और आधुनिक टाइम था, ठीक है, इसके बारे में जानकारी किसको थी? पाती राम जी को। तो पाती राम जी ने ये रचना लिखी है, जो कि अंग्रेजी में लिखी गई इतिहास की किताब है। ये आयोग क्वेश्चन पूछ भी चुका है। ये रचना पाती राम जी ने अंग्रेजी में लिखी थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हिमालय परिचय, तो हिमालय परिचय देखिए राहुल सांकृत्यायन जी की रचना है। ठीक है, अब देखिए राहुल सांकृत्यायन जी को घुमक्कड़ कवि कहा जाता है, और राहुल सांकृत्यायन जी का जो वास्तविक नाम है केदार पांडे है। इससे रिलेट करना, देखिए केदार पांडे। और केदारनाथ कहाँ स्थित है? हिमालय की घाटी में। और हिमालय का परिचय दिया या केदारनाथ का परिचय दिया किसने? केदार पांडे जी ने। ठीक है, तो केदार पांडे से याद आ जाएगा राहुल सांकृत्यायन जी। हिमालय की यात्रा तो ये की है काका साहब कालेलकर जी ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे, काका साहब ने। हिमालय की यात्रा भैया बहुत ही कठिन काम था। ठीक है, हिमालय की यात्रा करना बहुत ही कठिन काम था। तो लेकिन फिर भी जो मेरे काका थे उन्होंने ये यात्रा की थी। मेरे काका बहुत ही ज्यादा यात्रा प्रिय थे, उन्होंने ये यात्रा की, तो काका साहब आपको याद आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हिमालय फोकलोर तारादत्त गैरोला और ओकले की पुस्तक है। ठीक है, तो हिमालय फोकलोर आपको याद रखना है। फोकलोर और जो राइटर है तारादत्त गैरोला जी हैं, ओकले जी हैं। नेक्स्ट देखिए हिमालय ट्रेवल्स है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ट्रेवल्स देखिए, हमारा जब भी हम ट्रेवल्स करते हैं ना, तो आप सभी को पता है गढ़वाल में हमारी कुली एजेंसी बनी थी। कुली एजेंसी भी हमारा कुली बिगाड़ की अस्थायी हल के लिए थी। तो कुली एजेंसी ट्रेवल से ही रिलेट करती थी, यानी कि उसमें कुलियों को भेजा जाता था। उसके जो फाउंडर थे कौन थे? जोत सिंह नेगी जी थे ना। तो हिमालयन ट्रेवल्स भी आपको याद आ जाएगा, जोत सिंह नेगी जी। ठीक है, तो कुली एजेंसी से ट्रेवल याद आएगा आपको, ट्रेवल से आपको याद आएगा जोत सिंह नेगी जी। चलिए आगे भैया, ये गजेटियर्स हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, गजेटियर्स। तो सबसे पहले देख लीजिए इसमें गजेटियर्स में अल्मोड़ा गजेटियर्स, ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर्स और गढ़वाल गजेटियर्स। तो देखिए अल्मोड़ा, ब्रिटिश गढ़वाल और गढ़वाल गजेटियर्स जो है, तीनों ही रचनाएं हमारे क्या हैं? आपकी वॉल्टन की रचनाएं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देहरादून का गजेटियर्स भी हमारा वॉल्टन ने ही लिखा है, जबकि इसका अनुवाद कराया है प्रकाश थपलियाल जी ने। ठीक है, अनुवाद किसने किया? प्रकाश थपलियाल जी ने किया है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। देहरादून का गजेटियर भी एच.जी. वॉल्टन है, इसका पूरा नाम है एच.जी. वॉल्टन। ठीक है, तो अल्मोड़ा गजेटियर्स, ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर्स, देहरादून गजेटियर्स, वॉल्टन की रचनाएं अच्छे से याद रखना। ठीक है, वॉल्टन। इसमें ट्रिक क्या बताऊं मुझे? ट्रिक इसमें है नहीं कुछ ऐसे, आपको अच्छे से गजेटियर याद रखना, वॉल्टन। ठीक है, अगला देखिए हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स, ये एटकिंसन का है। तो हिमालय के 13 डिस्ट्रिक्ट है, बड़ा इतिहास लिखा है, और बड़ा इतिहासकार कौन था? एटकिंसन था। तो एटकिंसन से आपको याद आ जाएगा, हिमालयन के डिस्ट्रिक्ट का गजेटियर इसने लिखा है। मेमोयर्स ऑफ देहरादून। ठीक है, तो मेमोयर्स ऑफ देहरादून जो लिखी है, ये आपका R.G. विलियम्स ने लिखी है। ये पुस्तक भी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, R.G. विलियम्स। चलिए आगे की पुस्तकें देखते हैं। उत्तराखंड का ऐतिहासिक व सांस्कृतिक भूगोल। ठीक है, तो देखिए जो भी हमारा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भूगोल होगा या इतिहास होगा, उसमें भगवान शिव का नाम जरूर होगा, क्योंकि शिव जो है सबसे पुराने देवता माने जाते हैं। ठीक है, और उत्तराखंड में शैव धर्म भी काफी ज्यादा पॉपुलर था। तो ऐतिहासिक सांस्कृतिक भूगोल में शिव का वर्णन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने उत्तराखंड का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भूगोल पढ़ा और मुझे भगवान शिव के बारे में पता चला। तो शिव से याद आ जाएगा शिव प्रसाद नैथानी जी। ठीक है, अगला देखिए गढ़वाल की नयार उपत्यका। नयार जो है, गढ़वाल में एक नयार नदी बहती है। ठीक है, और नयार नदी के पानी में बहुत ज्यादा बल है भाई, उसके नदी के पानी में बहुत ज्यादा बल है। नयार नदी के पानी में बहुत ज्यादा प्रवाह है या बल है। बल से आपको याद आ जाएगा राजेंद्र प्रसाद बलोदी जी। ठीक है, अगला देखिए अ फॉरेस्ट फ्लोरा ऑफ कुमाऊं। तो ये पुस्तक लिखी है ऑसमोटन ने। ठीक है, ऑसमोटन। नेक्स्ट देखिए आवर फॉरेस्ट्स। तो हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो लिखे है किसने? फोर्ड रॉबर्टसन ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे, फोर्ड रॉबर्टसन। महिला आंदोलन और उत्तराखंड, तो ये रेणु ठाकुर ने लिखी है, आपको ध्यान रखेंगे। तो महिला से आपको याद आ जाएगा रेणु ठाकुर, जो कि स्वयं महिला हैं। तो महिला आंदोलन के बारे में लिखा है रेणु ठाकुर ने। एक ऐसी महिला जो मजबूत महिला है, ठाकुर शब्द आ रहा है तो आपको याद रखना है, एक मजबूत महिला ने महिला आंदोलन के बारे में लिखा है।
अगला देखिए द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ इंडिया, तो इसकी जो रचना लिखी है ये एटकिंसन की ही रचना है, ये भी आपको याद रखना है, इसमें ऐसी कोई ट्रिक है नहीं। सभ्य मानव का मूल स्थान एवं ऋग्वैदिक इतिहास, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब जो भी सभ्य मानव होगा ना वो भगवान राम के जैसा होगा, ठीक है, राम के जैसे गुण होंगे ना, उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बोलते हैं हम, तो सभ्य मानव हमेशा भगवान राम की तरह होगा, हरि की तरह होगा, भगवान विष्णु की तरह। तो सभ्य मानव से आपको याद आ जाएगा हरि राम, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो हरि राम धसमाना की रचना है ये। अगला देखिए अलविदा कुमाऊं, अलविदा कुमाऊं। तो जब देखिए गोरखों ने कुमाऊं से वापस गए, जब गोरखा यहाँ से हार के वापस चले जाते हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो उस पर आधारित ये रचना है, ठीक है। तो अलविदा कुमाऊं जो रचना लिखी, ये किसने लिखी आपकी? L.L. वर्मा ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो वर्मा, देखिए आपको ऐसे याद रखना है, गोरखों ने कुमाऊं को अलविदा बोल दिया, गोरखों ने कुमाऊं को अलविदा बोल दिया, वरना ब्रिटिशर्स उनको मार डालते, वरना जो थे ब्रिटिशर्स उनको मार डालते। तो वरना से आपको याद आ जाएगा वर्मा, ठीक है, L.L. वर्मा जी की रचना थी अलविदा कुमाऊं की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पहाड़ जो रचना है शेखर पाठक जी की रचना है। तो पहाड़ इनकी एनजीओ भी एक पीपल्स एसोसिएशन ऑफ हिमालयन एरिया एंड रिसर्च, ठीक है, ये इनकी एक एसोसिएशन है, माफ कीजिएगा, मतलब एनजीओ है ये पहाड़, और इसी पर एक रचना भी इनकी पहाड़। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा, ठीक है, ये भी आपका शेखर पाठक जी की रचना है। और हरी भरी उम्मीद, ये भी हमारा शेखर पाठक जी की रचना है। अब देखिए शेखर पाठक जी ने अगर पहाड़ एनजीओ बनाई है तो भैया हरा भरा बनाएंगे ना वो अपने पहाड़ को, वो कोशिश में है कि अपने पहाड़ को हरा भरा रखें। तो इन्होंने हरी भरी उम्मीद, आपको याद आ जाएगा, शेखर पाठक जी की रचना है, ठीक है। और उत्तराखंड में देखिए हमारा कुली बेगार जो प्रथा थी, ये बहुत पुरानी प्रथा है, ठीक है, और ये पुरानी प्रथा है, और इस पुरानी प्रथा को अंत कहाँ पे हुआ था? हमारा बागेश्वर में हुआ था इस प्रथा का अंत, ठीक है। तो बागेश्वर में इस प्रथा का जब अंत हुआ तो उसको लीड किसने किया था? बद्रीदत्त पांडे जी ने किया था, ये आपको याद रखना है, बद्रीदत्त पांडे जी ने कुली बेगार प्रथा का अंत किया था, ठीक है। और बाकी ये याद रखना है आपको, जो कुली बेगार प्रथा होती थी उत्तराखंड में, इसमें हमारे सीधे साधे लोगों को ठग लिया जाता था, यानी कि ठग मतलब उनको जबरदस्ती श्रम कराया जाता था ना, ठग दिया जाता था उनको, ना उनको कोई मेहनताना मिलता था, कुली बेगार में जबरदस्ती की लेबरी थी, तो उनको ठग दिया जाता था। तो कुली बेगार में ठग, यानी कि ठग से आपको याद आ जाएगा ठग पाठक, ठीक है, शेखर पाठक जी, ऐसे याद रखना है इसको, ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली जो रचना है देखेंगे, हिमालयन पिलग्रिमेज एंड न्यू टूरिज्म, ठीक है। तो पिलग्रिम जो होते हैं हमारे, जो भी श्रद्धालु होते हैं, ठीक है, श्रद्धालु जो आते हैं, पिलग्रिम जो आते हैं, ये ईश्वर की खोज में आते हैं, ईश्वर यानी कि जगदीश, ठीक है, भगवान विष्णु को जगदीश कहा जाता है, तो ईश्वर है ना जगदीश। तो हिमालयन पिलग्रिम याद आ जाएगा, किसकी खोज में आते हैं? जगदीश की खोज में। तो जगदीश कौर ने रचना लिखी है, देव आत्मा हिमालय, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो देखिए देव आत्मा हिमालय में देव आत्मा आपको देखने को मिलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन देव आत्मा जब आप देख पाएंगे जब आप यहाँ पी के नहीं जाएंगे, पी के नहीं जाना है यहाँ, ठीक है। काफी लोग टूरिस्ट स्पॉट की तरफ जाते हैं हमारे मंदिर में, और मंदिरों को टूरिस्ट स्पॉट बना दिया है, वहां पे वो अल्कोहल का भी मदिरा पान कर रहे हैं। तो अगर आपको देव आत्माएं देखनी है हिमालय की, तो आपको पी के नहीं जाना है। तो पी के से याद आ जाएगा आपको पी के सान्याल जी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे। उत्तराखंड के तीर्थ एवं मंदिर, तो उत्तराखंड के तीर्थ एवं मंदिरों में हमेशा आपको भगवान शिव देखने को मिलेंगे, तो शिव से याद आ जाएगा आपको शिव प्रसाद नैथानी जी। अ जर्नी टू द लेक मान सरोवर, ठीक है। तो ये हमारा लेक मान सरोवर जो जर्नी वाला लिखा था, मूर क्राफ्ट ने लिखा था, ये आया था उत्तराखंड में, मूर क्राफ्ट, ठीक है। तो एक चीज आप याद रखेंगे, ए जर्नी टू द लेक मान सरोवर। तो लेक की जब भी बात होगी तो वहां पे देखिए कुछ क्राफ्ट हमने लेक में छोड़ दिए, ठीक है, क्राफ्ट, कुछ क्राफ्टिंग की चीजें हमने लेक में छोड़ दी, तो क्राफ्ट से याद आ जाएगा आपको मूर क्राफ्ट। उत्तरापथ की झांकी, तो उत्तरापथ की जो झांकी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो उत्तरापथ की झांकी US रावत, ठीक है, ध्यान रखेंगे, रावत जी की रचना है, ठीक है। गौरवशाली उत्तरांचल, तो देखिए गौरवशाली कब होगा हमारा उत्तरांचल? हमारा गौरवशाली उत्तरांचल तब होगा जब हम क्या करेंगे? देवकी नंदन जी की स्तुति करेंगे, ठीक है। देवकी नंदन कौन हो गए हमारे? देवकी नंदन भगवान हो गए हमारे। तो भगवान की जब भी हम स्तुति करेंगे तो हमारा उत्तरांचल क्या हो जाएगा? गौरवशाली हो जाएगा, ठीक है। तो देवकी नंदन आपको याद आ जाएगा गौरव शब्द से, गौरवशाली उत्तरांचल से, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे जो रचना है जोहार के स्वर, ठीक है। जोहार घाटी में आपको पहले बता चुका था, जोहार घाटी में भोटिया लोग रहते हैं, और भोटिया लोग क्या होते हैं?
ये बहुत मजबूत होते हैं शेर की तरह, ठीक है। जोहार के जो स्वर हैं, तो जोहार में जो स्वर हैं, ठीक है, तो जोहार के भोटिया लोग बहुत मजबूत होते हैं शेर की तरह। तो शेर सिंह पांगती हो जाएगा इसका। जो राइटर है कौन है? शेर सिंह पांगती जी। देखिए शेर सिंह पांगती जी की बहुत सी रचनाएं आई, ठीक है। आपको आशा करता हूं कि जितनी भी रचनाएं मैंने बताई शेर सिंह पांगती से रिलेटेड, वो अच्छे से अब याद हो गई होंगी, ठीक है। चलिए अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनको आपने याद रखना है, और भी पुस्तकें जो कि यहाँ पर नहीं दी गई है, मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी पुस्तकें हैं। तो सबसे पहले इसमें आप लिख लो कुमाऊं की चित्रकला। कुमाऊं की चित्रकला, कुमाऊं की जो चित्रकला है, देखिए चित्रकला ध्यान रखेंगे, कुमाऊं की चित्रकला लिखी है हमारी यशोधर मठपाल जी ने। यशोधर मठपाल जी, ठीक है, मठपाल जी। अब यशोधर जो मठपाल हैं, इन्होंने भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की है। और यशोधर मठपाल जी खुद ही एक चित्रकार भी हैं, ये चित्रकारी करते हैं, ठीक है, चित्रकारी करते हैं ये। तो कुमाऊं की चित्रकला पे भाई चित्र सबसे ज्यादा किसने बनाए होंगे? यशोधर मठपाल जी ने बनाए होंगे, स्वाभाविक बात है। तो इससे आपको याद आ जाएगा हमारा कौन? यशोधर मठपाल जी, ठीक है। चलिए अगली जो रचना की मैं बात करूं, अगली रचना है हमारी एशिया की पीठ पर। एशिया की पीठ पर, ठीक है। तो एशिया की पीठ पर रचना दो लोगों ने लिखी है ये। तो इसमें हमारे एक हैं शेखर पाठक जी, शेखर पाठक जी, और दूसरी हमारी उमा भट्ट, ठीक है। तो इनकी रचना है ये, ध्यान रखेंगे, शेखर पाठक जी और उमा भट्ट जी की रचना है एशिया की पीठ पर, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर देखिए पीठ पर कोई आपके मारता है जोर से, तो आपके मुंह से आवाज निकलती है उमा, ठीक है, मम्मा ऐसे आवाज निकलती है ना, पीठ उमा, याद आ जाएगा आपको उमा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और देखिए दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, जो हमारा एशिया है, एशिया या मैं बोल सकता हूं कि उत्तराखंड की जो सबसे लंबी सामाजिक यात्रा है वो हमारी अस्कोट आराकोट यात्रा है, ठीक है। तो सामाजिक यात्रा एशिया से फॉलो अप लेना है। एशिया की तो सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा अमरनाथ जाता है, ऐसे एक सामाजिक यात्रा भी हमारे यहाँ पे होती है अस्कोट आराकोट। उसको कौन संयोजित करती है? पहाड़ एनजीओ। पहाड़ एनजीओ के फाउंडर कौन है? हमारे शेखर पाठक। तो एशिया की पीठ पर आपके शेखर पाठक और उमा भट्ट जी की रचना है, ठीक है, ये आपने नोट कर लिया है। चलिए आगे देखेंगे, अन्य कुछ रचनाएं और हैं जो यहाँ पर आपकी मेंशन नहीं थी, उनको मैं आपका बता देता हूँ, ताकि कहीं से भी कोई भी रचना बने ना, आप गलती ना करें। सबसे इंपॉर्टेंट रचना इसमें आई नहीं, गढ़वाल पेंटिंग्स। गढ़वाल पेंटिंग्स, मौलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने किसने रखा था? तो मौलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने जिसने रखा, गढ़वाल पेंटिंग्स, बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने। मुकुंदी लाल जी ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आप इतना याद रखना, गढ़वाल पेंटिंग्स जो बनी है ना, इसमें लाल रंग का ज्यादा प्रयोग हुआ है। गढ़वाल पेंटिंग्स में ऐसा इमेजिन करो कि इसमें लाल रंग का ज्यादा प्रयोग हुआ है, तो लाल से आपको याद आ जाएगा बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऐसे देखिए कुमाऊं की एक प्रेम गाथा है, राजुला मालुसाई। कुमाऊं की एक प्रेम गाथा राजुला मालुसाई। राजुला मालुसाई पुस्तक किसने लिखी? क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो देखिए राजुला मालुसाई पुस्तक जब भी मैं सुनता हूं ना, मुझे शोक हो जाता है, ठीक है, शोक हो जाता है। इनकी जो प्रेम कथा है उसको सुनकर मुझे शोक हो जाता है। शोक से आपका हो जाएगा अशोक, शोक से आपका हो जाएगा अशोक। और राजुला मालुसाई की जो कथा है भैया, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके पहले राइटर मैं आपको बता देता हूं, यमुना दत्त वैष्णव। यमुना दत्त वैष्णव अशोक, ठीक है, पूरा नाम है इनका यमुना दत्त वैष्णव अशोक। तो राजुला मालुसाई की कहानी जब भी मैंने सुनी तो मेरे को शोक हो गया भैया, क्योंकि पूरी नहीं हुई कहानी, दोनों मर जाते हैं कुछ कथाओं में दोनों मिल जाते हैं, तो मुझे शोक हो गया। यमुना दत्त वैष्णव अशोक आपको याद आ जाएगा। दूसरा आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, राजुला मालुसाई जो थे आपके कहाँ मिले थे? यमुना के तट पर मिले थे, ऐसे याद रख लेना, हालांकि मिले नहीं थे बट आपको ट्रिक लगाने ना, यमुना पे मिले थे राजुला मालुसाई, तो यमुना दत्त वैष्णव आपको याद आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक रचना और है होली हिमालय, ठीक है, ध्यान रखेंगे, होली हिमालय। होली हिमालय यानी कि पवित्र हिमालय, ठीक है, पवित्र हिमालय है। अगर हिमालय पवित्र है तो मैं यहाँ पे अकेला जाऊंगा, ठीक है, अकेला जाऊंगा। तो इसके जो राइटर हैं वो है शेरमन ओकले। ओकले अकेले आपको ध्यान रखना है, ओकले, ठीक है। होली हिमालय, पवित्र हिमालय को देखते हुए मैं यहाँ पे अकेले गया, तो होली हिमालय से आपको अकेले से याद आ जाएगा ओकले, ठीक है। तो शेरमन ओकले इसके राइटर हैं, ओके। तो दोस्तों ये था आज उत्तराखंड की प्रमुख पुस्तकें, उनके राइटर। मैंने कोशिश की पूरी की आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा पाऊं, हालांकि इससे बेहतर ट्रिक आप भी इजाद कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो मैं बता रहा हूं, बट फिर भी एक कहानी के फॉर्म में मैंने आपको चीजें बताई, तो ये याद रखने में ना, अगर 2-4 बार आप ये वीडियो देखेंगे तो ये चीजें आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। और आने वाले एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बनेगा इन पुस्तकों से, तो आपको याद आएगा कि ऐसा इसके बारे में बताया गया था, आप इमेजिन करेंगे और आपका आंसर क्लिक हो जाएगा आपको, ठीक है।
और ये प्रैक्टिस से ही संभव है। तो आप अपने हिसाब से भी इन ट्रिक को यूज कर सकते हैं, या अपनी आपकी कोई ट्रिक है तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जल्दी मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।